हे गाइस, वेलकम बैक दिस फॉरेक्स मंक हियर। सो आज अपन बाइनरी ट्रेडिंग का लेक्चर जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा 6th लेक्चर, जो कि एडवांस लेवल बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देगा। सो बेसिकली ये जो इंट्रोडक्शन है हमारा, ये एडवांस लेवल और बिगिनर्स लेवल के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो ये जो मैंने पीपीटी बनाई है आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव पीपीटी होने वाली है। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए पीडीएफ कॉपी में, तो ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो ये है हमारा बाइनरी ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन। इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, बेसिकली बेसिक ऑफ बाइनरी ट्रेडिंग, बेसिक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, बेसिक ऑफ इंडिकेटर्स, बुलिश कैंडलस्टिक, बेरिश कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, गैप अप एंड गैप डाउन, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन, मदर कैंडल कॉन्सेप्ट, आरएसआई स्ट्रेटेजी, डॉनचियन चैनल स्ट्रेटेजी, बोलिंगर बैंड, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और लाइव क्लास डाउट। सो ये हमारा कोर्स का एक शेड्यूल होने वाला है, जिसके अंदर ये मोटा माटी 16 टॉपिक कवर हैं। ये आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, राइट? ये बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप आगे एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। सो कोई भी क्लास मिस ना हो, इस चीज़ का ट्राई करना, राइट? ये वीआईपी मेंबर्स के लिए क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे मिलेंगी। और आपको ये पेड कोर्स लेना हो तो मेरे से टेलीग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। इसकी जो कॉस्टिंग है वो है 1800 रुपीज़। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे हम जो आज कवर करने वाले हैं टॉपिक, वो कवर करने वाले हैं बेसिक ऑफ बाइनरी ट्रेडिंग। ऑलराइट गाइस, सो बेसिक ऑफ बाइनरी ट्रेडिंग में हमें बेसिकली यहाँ पे अपना कलर चूज कर लेते हैं। एक बार यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर चूज करा हुआ है। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे बेसिक्स ऑफ बाइनरी ट्रेडिंग का हम कवर करेंगे सारा लेक्चर। सो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो ये ट्रेडिंग होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं, या क्योटेक्स के बारे में जो हम बात करते हैं, तो ये कैसे रन करता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस जब हमने सिखाया, तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, कैंडल्स बनती हैं, राइट? ग्रीन कैंडल्स, ठीक है, ये कैंडल्स बनती हैं, ये कैंडल्स बनती है, लेकिन इन कैंडल्स के बीच में रेड कैंडल्स भी आती है। तो हमें ये होना होता है, हमें ये पता लगाना होता है, हमें ट्रेड पुट करनी होती है दो तरीके की। एक तो होती है कॉल, एक होती है पुट, ठीक है? कॉल मीन्स कि ट्रेड हमारा अप जाएगा, पुट मीन्स ट्रेड हमारा डाउन जाएगा, राइट? तो जब हमारा अप गया तो हमें ये पता करना है कि हमें अप कब लगाना है। जब हमारा डाउन जाएगा, रेड कैंडल बनेगी, तो हमें ये पता लगाना है कि हमारी रेड कैंडल कब बनने वाली है, राइट? सो बाइनरी मार्केट इस तरीके से चलता है। या तो देखो, कभी भी ना कैंडल इस तरीके से नहीं बनती, ठीक है? कभी भी नहीं बनेगी इस तरीके से, अनलेस एंड अदरवाइज देयर इज अ साइडवेज मार्केट, ठीक है? एक्सेप्शनल केसेस में बन सकता है। ट्रेंड अप जाएगा, कैंडल अप जाएगी, फिर कैंडल डाउन जाएगी, तो इस तरीके से हमारी कैंडल्स यहाँ पे रन करती है, राइट? सो साइडवेज मार्केट का भी अपना अलग कॉन्सेप्ट है कि वो एक रेंज में चलता है। साइडवेज मार्केट इस तरीके से रेंज में चलता रहता है। यहाँ हमारा सपोर्ट बन जाता है, या आगे रेजिस्टेंस बन जाता है, या ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है, ये हमारा सपोर्ट बन जाता है। ऑलराइट गाइस, सो बेसिक क्लियर हुआ आपको कि बाइनरी ट्रेडिंग कैसे चलता है, ठीक है? अब हम मार्केट के बारे में बात करते हैं कि जब ट्रेंड हमारा आने वाला है तो ट्रेंड अप जाएगा या डाउन जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा। ऑलराइट, सो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, हायर हाई और हायर लो के लिए, ठीक है? अब सपोज करो एक हमारा मार्केट है, वो यहां से स्टार्ट हुआ है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप देख पा रहे हो, यहां से हमारा मार्केट स्टार्ट गया है, यहां तक गया, फिर इसने लो बनाया, फिर यहां तक गया, लो बनाया। मैंने पीछे ही बताया था ना, मार्केट कभी एकदम से ऊपर नहीं जाने का, एकदम से नीचे नहीं आने का। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरीके से बनाता है। फिर हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये मैं आपको लिख भी देता हूं, आप नोटिंग अगर साथ में करके चल रहे हो अपने साथ तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको ये पीपीटी ना सेम आपको उसमें मिल जाएगी, हाँ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। और ये है हमारा हायर लो, ठीक है? सो जब हमारा ये वाला हायर हाई इस वाले हाई से बड़ा है तो हमारा ट्रेंड अप जाएगा, और अगेन ये वाला हायर हाई इस वाले हायर हाई से बड़ा है
तो ट्रेंड हमारा अप जाएगा। ये वाला हायर हाई इस वाले हायर हाई से बड़ा है तो भी मेरा ट्रेंड अप ही जाना है। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है हाई लो, हायर हाई और हायर लो। सो ट्रेंड हमारा इस तरीके से चलता है, ये हमारा ट्रेंड है। ऑलराइट, ये जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये हमारा बेसिकली ट्रेंड है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने बात करी अप ट्रेंड की। अब मैं आपको बताता हूं डाउन ट्रेंड के बारे में, ठीक है, अप टू डाउन कैसे होता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे अप टू डाउन पता करने के लिए आपको ये तो पता चल ही गया होगा ये कौन सा ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है ये हमारा बेसिकली अप ट्रेंड है, ठीक है। ये हायर हाई इस वाले हायर हाई से बड़ा है, ये वाला हायर हाई इस वाले हायर हाई से बड़ा है। लेकिन जब मार्केट हमारा पीक पे चला जाता है, राइट, सेलर्स डोमिनेट करते हैं मार्केट को, सेलर्स हमारे डोमिनेट करते हैं मार्केट को और हमारा यहां पे रेजिस्टेंस पॉइंट भी आता है, ठीक है। तो मार्केट क्या है, एकदम से डाउन की तरफ जाता है। तो हमारा क्या बनता है, यहां पे जब मार्केट पीक पे चला गया तो हमारा मार्केट फिर लो फिर हाई, फिर लो फिर हाई, फिर लो फिर हाई, फिर लो, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वाला जो मेरा लोअर लो है इस वाले लोअर से छोटा है, ठीक है, और ये वाला जो मेरा लोअर लो है इस वाले लोअर लो से छोटा है। मतलब मेरा ट्रेंड क्या है, डाउन है। ऑलराइट, सो यहां पे मैं ट्रेड कौन सी लूंगा, पुट की लूंगा। ऑलराइट, और यहां पे ट्रेड कौन सी ले रहा था मैं, कॉल की ले रहा था। ऑलराइट गाइस, सो ये आपको समझ में आया, लोअर लो लो, हायर हाई हायर लो। ऑलराइट, सो ये था कॉन्सेप्ट आपका अप टू डाउन का। अब मार्केट का ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, डाउन ट्रेंड किस तरीके से डिटेक्ट होता है, ठीक है। आपको इसमें भी सेम चीजें मिलने वाली है। लोअर लो ये वाला मेरे इस वाले लोअर लो से छोटा है, ये वाला लोअर लो मेरा इस वाले लोअर लो से छोटा है, ये वाला लोअर लो मेरा इस वाले लोअर लो से छोटा है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन मिला लो, ये देखो डाउन की तरफ ट्रेड मेरा जाता जा रहा है। इस तरीके से हम डिटेक्ट करते हैं क्या ट्रेड, डाउन ट्रेंड। ये मेरा लोअर हाई इस वाले हाई से छोटा है, ये वाला लोअर हाई इस वाले लोअर हाई से छोटा है, ये वाला लोअर हाई इस वाले लोअर हाई से छोटा है। तो किन चार बातों का हमें ध्यान रखना है ट्रेंड को डिटेक्ट करने के लिए, हायर हाई हायर लो इन केस ऑफ अप ट्रेंड, और लोअर हाई और लोअर लो इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड। ऑलराइट गाइस, आप लोग अच्छे से कैच कर रहे हो, आई नो, क्योंकि बहुत ही बेसिकली मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम जो बात करेंगे, हमने बात करी कि भाई अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, डाउन से अप से डाउन कैसे जाता है। अब हम बात करेंगे डाउन से अप जाने वाली क्या संभावना हो सकती है। सो बेसिकली डाउन से अप जाने की हमारी यहां पे हो सकती है जब हमारा ट्रेड यहां से स्टार्ट होता है और इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आ जाता है। क्या आ जाता है, सेलिंग प्रेशर आ जाता है। सो यहां पे ये डाउन की तरफ हमें देखने को मिलता है ट्रेंड, ठीक है। ये मेरा लोअर है इस वाले हाई से छोटा है, ये मेरा लोअर है इस वाले हाई से छोटा है, ये मेरा लोअर है इस वाले हाई से छोटा है, ठीक है। लेकिन जब यहां पे बायर डोमिनेट करते हैं, लास्ट में ऑप्शन में कौन डोमिनेट कर रहा था, सेलर डोमिनेट कर रहा था जब यहां से ट्रेंड डाउन गया था। यहां पे जब हमारे बायर डोमिनेट करते हैं, बायर्स कॉल ऑप्शन लेते चले जाते हैं, बाय करते चले जाते हैं, तो यहां से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। यहां से इसने हायर लो बनाया फिर हायर हाई बनाया, अब ये इस तरीके से कंटिन्यू करेगा। ऑल राइट गाइस, ये वाला हायर हाई इस वाले हायर हाई से बड़ा है, ये वाला हायर हाई इस वाले हायर हाई से बड़ा है। सो आई होप आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। मैंने बहुत ही बेसिक रखा है आपको समझाने के लिए। ऑल राइट, सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डाउन से अप की तरफ ट्रेड कैसे जाता है, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एडवांस लेवल का जो होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऑलराइट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन आप कैसे चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं खुद के रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरे पास जो है, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे कि आप सपोर्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हो।
सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए आपको मल्टीपल टच पॉइंट चाहिए होते हैं। सो मल्टीपल टच पॉइंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आज आपको बहुत ही ज्यादा परफेक्शन लेवल की नॉलेज होने वाली है। नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और यहाँ पे अपना इस कंटेंट की वैल्यू बहुत समझना आप। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो तो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से नहीं देखोगे तो आपको फिर समझ में कुछ नहीं आने का, राइट। सो इस कंटेंट को पूरी वैल्यू देना, ऑलराइट। सो यहाँ पे मैं बेसिकली आपको बताने जा रहा हूं कि आपका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। अब हमने बात करी थी अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड में हायर हाई था, हायर हाई था, हायर हाई था। अब यहां पे मैं आपसे कहूं कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। अब अगर आप यहां पे बात करें, बेसिकली हमारी यहां पे अगर आप बात करेंगे, यहां पे एक सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ करी। ये सपोर्ट लाइन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पे ना प्राइस आके एकदम से बंप मारता है, एकदम से बाउंस करता है, ठीक है। तो ये हमारी सपोर्ट हुआ कि यहां से बाउंस बैक देखने को मिला। अब यहां से आके फिर इसने सपोर्ट पे बाउंस मारा, फिर सपोर्ट पे बाउंस मारा, फिर यहां पे आके बाउंस मारा, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइन है, अब अगर ये हमारी डाउन ट्रेंड की तरफ जाता है इस तरीके से, तो हमारी सपोर्ट लाइन क्या होगी? ये हमारी सपोर्ट लाइन बन जाएगी। मल्टीपल टच पॉइंट ये बनेंगे हमारे, ठीक है। सो दिस इज द परफेक्ट सपोर्ट लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑलराइट। सो ये थी हमारी सपोर्ट लाइन। इस तरीके से हम अपना सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, हायर लो पे, हायर लो पे और हायर लो पे, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं अपनी ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट। सो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ नहीं करना। अगर हम अप ट्रेंड में हैं, ठीक है, अगर हम अप ट्रेंड में हैं तो हमारी जो ये सपोर्ट लाइन है, यहां से हमारी लोअर के पॉइंट हम मिलाते चले जाएंगे। जितने भी हमारे हायर लो के पॉइंट है, ये हम सब आपस में एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। जैसे हमने ये वाली लाइन कनेक्ट करी है, ये वाली येलो वाली लाइन, ये लाइन जो कनेक्ट हमने करी है, ये हमारी ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन का क्या यूज होता है? आप बताओ, ट्रेंड लाइन का क्या यूज होता है? हमारा जो प्राइस है इस ट्रेंड लाइन पे आके बाउंस बैक कर रहा है। क्या कर रहा है? बाउंस कर रहा है। यहां पे आया फिर बाउंस, यहां पे आया फिर बाउंस, यहां पे आया फिर बाउंस, यहां पे आया फिर बाउंस। यानी मुझे तो यहां पे कॉल ऑप्शन ले लेना है। अब मेरा तो अप ट्रेंड में हूं, ग्रीन कैंडल पे ही ट्रेड करना है मुझे। यहां पे भी मुझे कॉल लेना है, यहां पे भी मुझे कॉल लेना है, यहां पे भी मुझे कॉल लेना है, ऑलराइट। सो दिस इज द ट्रेंड लाइन। हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, राइट। अब जो आपको नया टॉपिक मैं सिखाने जा रहा हूं वो है सपोर्ट ट्रेंड लाइन। लाइव चार्ट में मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ऑलराइट। सो यहां पे अगर आप सपोर्ट लाइन का एग्जाम्पल देखोगे तो क्योटेक्स का ट्रेडिंग अकाउंट आपने बना लिया होगा। नहीं बनाया हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप फटाफट से उस लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अकाउंट उस लिंक से क्रिएट करोगे तो मुझे टेलीग्राम पे अपनी ट्रेडर आईडी भेज देना, जहां पे मैं आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वीआईपी ग्रुप में हम लोग आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं, मेंटोर करते हैं, और ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पे भी मिल जाएंगी, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली सपोर्ट ट्रेंड लाइन का जो एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है, तो जब हमारी कैंडल बनती है क्योटेक्स के ट्रेडिंग टर्मिनल में, जो हमारी कैंडल बनती है, तो हमारी जो कैंडल बनी, मैंने आपको बताया, रेड बनी, ग्रीन बनी, रेड बनी, ग्रीन बनी, तो इस तरीके से कैंडल बनती है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहां पे जो ट्रेंड गया, ये यहां पे इसने अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहां पे ये क्या है? ये हमारा यहां पे हायर हाई, और ये हमारा यहां पे हाई, और फिर हायर हाई, और फिर हायर हाई। तो यहाँ पे ये वाला जो मेरा हायर हाई है, इस वाले हायर हाई से बड़ा है। ये वाला जो हायर हाई है, इस वाले हायर हाई से बड़ा है। ये वाला इस वाले से बड़ा है। तो मेरा ट्रेंड अप हो गया। तो मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ये अप की तरफ करी, जो मेरे को ट्रेंड पे यहाँ पे लाइन पे आके
बाउंस कर रहा है प्राइस, राइट। प्राइस मेरा यहाँ पे आके बाउंस करता है। ऑलराइट, सो पहले मैंने आपको बताया था थियोरेटिकली, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली। अब अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ट्रेंड लाइन को, तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन मेरी यहाँ पे कंटिन्यू करेगी। चार्ट कंटिन्यू करने पे वो टॉपिक आगे आएगा डाउन ट्रेंड का, ठीक है। ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस पहले आप सीख लो, राइट। तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस कैसे होता है, अब मैंने आपको सपोर्ट के बारे में बताया था। सपोर्ट हमने कहां ड्रॉ करा था, हायर हाई पे ड्रॉ करा था। सो रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हमें देखना होता है कि हमारे चार्ट में प्राइस बाउंस बैक कहां से हो रहा है। सो बेसिकली प्राइस हमारा यहां से बाउंस बैक हो रहा है। अगर ये चार्ट में आप देखोगे, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से बाउंस बैक मिला। तो ये क्या है, ये पार्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और इसमें जब हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हम यहाँ से प्राइस आने के बाद पुट की ट्रेड लेते हैं अपनी। ऑलराइट, सो ये था कि आप रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कैंडल ऐसे बनती है साइडवेज मार्केट में। ऑलराइट, सो रेजिस्टेंस इस तरीके से आता है और सपोर्ट इस तरीके से आता है। इसके बारे में मैं आपको अभी सिखाऊंगा अगली पीपीटी में। ऑलराइट, सो रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, और वो भी डाउन की डायरेक्शन में। हमने ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करना सीखी अप की डायरेक्शन में, अब हम क्या सीखेंगे, डाउन की डायरेक्शन में आप ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक चार्ट है। चार्ट में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोअर है, लोअर लो इस वाले लोअर लो से छोटा है, लोअर लो इस वाले लोअर लो से छोटा है। राइट, सो यहाँ पे ये इससे छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ जाता है, फिर वापस बाउंस डाउन हो जाता है, यहाँ जाता है, फिर बाउंस बैक, यहाँ जाता है, फिर बाउंस बैक। यानी ये जो हमारी डाउन की ट्रेंड लाइन है, प्राइस इसको ब्रेक ही नहीं कर रहा। राइट, सो यहाँ पे हमने एक लाइन जब ड्रॉ करी, ठीक है, ट्रेंड लाइन डाउन की तरफ ड्रॉ करी, और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला, ये वापस से बाउंस बैक करे जा रहा है। तो यानी ये ट्रेंड लाइन है एक जो प्राइस को सपोर्ट करती है। यहाँ पे आने के बाद बाउंस बैक, यहाँ पे आने के बाद बाउंस बैक। तो हमें यहाँ ट्रेड नहीं लेना, यहाँ ट्रेड नहीं लेना, यहाँ ट्रेड नहीं लेना, हमें यहाँ ट्रेड लेना है। राइट, सो यहाँ पे आपको ट्रेड कंडक्ट करना है। आप लोग बिगनर हो या एडवांस लेवल के ट्रेडर हो, सबके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने जा रही है। राइट, सो अगर आपको थोड़ी सी क्लास स्लो लगती है तो 1.25 की सेटिंग करके आप इसको देख सकते हो। जो एडवांस लेवल के हैं, बिगनर लेवल बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनो। पीपीटी मेरे टेलीग्राम से अगेन मैं बोल रहा हूँ डाउनलोड कर लेना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नोटिंग अगर आप कर रहे हो तो करते हुए चलो, अच्छी बात है, नोटिंग करके समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम बेसिकली रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन लाइव चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली मेरे पास एक क्योटेक्स का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल बनी, कैंडल बनी, अप गया, डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप, फिर डाउन, ठीक है। इस तरीके से हमारी कैंडल बनी। अब यहाँ पे अगर आप इस पार्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे तो क्या इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पे बाउंस बैक नहीं देखने को मिल रहा, वापस से यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फिर से वापस से कैंडल रेड बन गई। तो ये हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी डाउन की तरफ। आप भी अपने चार्ट में इसी तरीके से डाउन करेंगे तो आपको ना एक प्राइस का आइडिया होगा कि भाई मैं किस प्राइस में पुट करूंगा। यहाँ पे जो कॉल हमें लेनी है, जो ट्रेड हमें लेनी है, सॉरी, वो हमें पुट की ट्रेड लेनी है, डाउन की ट्रेड यहाँ पे हमें लेनी है। ऑलराइट, सो लाइव चार्ट में प्रैक्टिकली भी आपने सीखा ट्रेंड लाइन को कैसे। अब ये अप ट्रेंड की डाउन थ्योरी क्या है कि भाई किस तरीके से डाउन होते होते मेरा ट्रेंड अप चला जाता है, तो ये मैं कैसे डिटेक्ट करूंगा। राइट, सो यहाँ पे बेसिकली हमारा वही चार्ट है, लाइव चार्ट है हमारा, ठीक है। ये मैंने कैंडल्स का चार्ट आपके लिए लेके आया। यहाँ पे आपको कई सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, हाई, हायर हाई, हायर हाई और हायर हाई। अब इसमें आप मुझे बताओ मेरी ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होगी। इसमें मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं की हुई है,
मैं आपको सिखाऊंगा मेरी ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होगी। वंस मेरे को आइडिया लगा कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, प्राइस मेरा डाउन जा रहा है, इस पर्टिकुलर प्राइस पे भी रेजिस्टेंस है, विग बन रही है, ठीक है, ये विग बन रही है, लेकिन प्राइस मेरा डाउन जा रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये मैं क्या करूंगा, अगर आप देखोगे ये रही मेरी ट्रेंड लाइन, यहां पे प्राइस बाउंस बैक किया, यहां पे प्राइस बाउंस बैक किया, यहां पे बाउंस बैक किया, यहां पे बाउंस बैक किया, यहां पे बाउंस बैक किया, ठीक है। अब मुझे यहां पे मैं पुट की ट्रेड ले सकता था, अगेन मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली पुट की, यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी मिली, तो मेरे को तो 1 2 3 4 अपॉर्चुनिटी मिल रही है पुट का ट्रेड लेने की, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज छिपी हुई है, इस पर्टिकुलर चार्ट में एक और चीज छिपी हुई है। आप लोअर से भी ट्रेंड लाइन डिटेक्ट करते थे, जिसे हम, इसे तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन, यहां हम इस पर्टिकुलर लाइन को कहेंगे सपोर्ट लाइन। क्या कहेंगे? सपोर्ट लाइन। इसी वजह से मैं चार्ट लाया आपके लिए, ताकि आप खुद से लाइव प्रैक्टिकली भी तो करना सीखो, राइट। लाइव प्रैक्टिकली नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा। यहां से मुझे सपोर्ट मिला, यहां से मुझे सपोर्ट मिला, यहां से मुझे सपोर्ट मिला, यहां से सपोर्ट मिला। सर मुझे जो पीपीटी मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में वो ऐसी नोटिंग के साथ मिलेगी? नहीं, मेरी नोटिंग बहुत खराब है, आपको मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन पीपीटी दूंगा। डाउन थ्योरी, डाउन ट्रेंड। अब लाइव चार्ट में डाउन ट्रेंड आपको क्लियरली विजिबल है, किस तरीके से आप कर सकते हो। जो नेक्स्ट हमारा है कि आपको डाउन ट्रेंड कैसे यहाँ पे अपना ड्रॉ करना है। आपको मैं जो पीपीटी दूंगा आप उस पर काम करेंगे, राइट। ये आपके लिए एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। वी ऑल आर स्टूडेंट, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से मेरे को एक रेजिस्टेंस मिला, यहां से रेजिस्टेंस मिला, यहां से रेजिस्टेंस मिला, यहां से मिला और यहां से मिला, ठीक है। वो कैसे हमने पता करा? ये हाई था, पीक पे था मार्केट, लेकिन यहां से मेरे को डाउन के कैंडल देखने को मिले, फिर अप गया, फिर डाउन के देखने को मिले, फिर अप गया, फिर डाउन के, फिर अप गया, फिर डाउन के, ठीक है। अब मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा अपनी, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन ट्रेंड लाइन आप ही ड्रॉ कर सकते हो डाउन की तरफ। ये देखो, यहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पुट की, यहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पुट की, यहां मिली, यहां मिली पुट की, राइट। सो ये बहुत इजी है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। और अगर आपके ये फंडामेंटल्स क्लियर होंगे ना, आप खुद सोचना आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। जितने भी आपके लॉसेज हैं सारे रिकवर हो जाएंगे। यहां पे बस इन कॉन्सेप्ट्स को अपना याद रखना जब ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन का मैंने आपको बता दिया। ट्रेंड लाइन मैंने आपको डाउनवर्ड की ट्रेंड लाइन बताई, अपवर्ड की ट्रेंड लाइन बताई, सपोर्ट ड्रॉ करना बताया, रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बताया। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भाई जब हमारी सपोर्ट लाइन होती है वो हमारे मल्टीपल टच पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। सपोज करो एक हमारी कैंडल्स हैं, चार्ट हमारा इस तरीके से जाता है, फिर यहां आ जाता है, फिर जाता है, अब फिर आ जाता है, फिर आ जाता है, फिर जाता है, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है। एक रेक्टेंगल में हमारी जो मार्केट है वो स्ट्रक है। क्या है? स्ट्रक है। तो दिस इज द अमेजिंग एग्जांपल कि आप इसमें कैसे अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो। यहां पे आपको मल्टीपल टच पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। मल्टीपल टच पॉइंट मींस मोर देन वन टच पॉइंट, जहां से प्राइस मेरा बाउंस बैक कर रहा है, ठीक है। यहां से करा, 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 ये यहां से नहीं करा, ये थोड़ा यहां से करा, ठीक है। अब मैं इसका फायदा कैसे उठा सकता हूं? जब मैं ट्रेडिंग कर रहा होता हूं तो मैं इसका कैसे फायदा उठा सकता हूं? सपोज करो 1 मिनट का मेरा टाइम फ्रेम है, ठीक है। 1 मिनट का मेरा टाइम फ्रेम है, कैंडल बन रही है, मेरे को पता है यहां से अभी तो मेरे को पता चला है बाउंस बैक करा है, यहां पे भी मेरे को पता चला है बाउंस बैक करा है। यहां पे मैं कॉल लूंगा, यहां पे मैं अभी वेट करूंगा, एक मेरा विन हुआ यहां पे,
ठीक है, फिर मेरा नीचे गया, यहां पे फिर से आया, मैं यहां पे पुट लूंगा, फिर मेरा डाउन गया, फिर मेरा ऊपर आया, मैं यहां पे पुट लूंगा, फिर मेरा डाउन गया, मैं यहां पे कॉल लूंगा, यहां पे जाने के बाद मैं अगेन पुट लूंगा। लेकिन ये जो स्ट्रक मार्केट है, ये जो साइडवेज मार्केट भी हम जिसे बोलते हैं, ये ज्यादा देर तक स्ट्रक नहीं रहती। कोई फॉरेक्स की न्यूज आ जाती है, किसी पावेल की स्पीच आ जाती है, जो अमेरिका उसके बैंक के वो हैं गवर्नर है, पावेल की स्पीच आ जाती है, या इंडिया में ही कुछ आ जाता है फाइनेंस मिनिस्टर का, उससे भी फॉरेक्स पे फर्क पड़ता है, यूएसडी आईएनआर के पेयर पे। तो वहां से फिर इसमें क्या आती है, वोलेटिलिटी आती है। तो यहां पे आप कोशिश करो कि आपको केवल 4 से 5 ट्रेड लेने हैं, ठीक है। यहां पे हमने 1 ट्रेड, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रेड हमने अपॉर्चुनिटी फाइंड करी। 6 में से आप 5 तो प्रैक्टिकली ले ही सकते थे, राइट। सो ये था बेसिकली हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये यहाँ पे देखो मैंने आपको लाइव चार्ट में बताया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल थ्योरी में बता रहा हूं, आपको लाइव चार्ट में भी मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो यहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट है ना, ये यहाँ पे भी मल्टीपल टच पॉइंट है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल थ्योरी में एग्जिस्ट करता है, ये प्रैक्टिकली भी आपको देखने को मिलेंगी चीजें। रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका गया, फिर अब गया, फिर अब गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया। कितनी सारी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल सकती थी। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं ब्रेक डाउन और ब्रेक आउट क्या होता है, जो कि डिपेंड करते हैं हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। हमने बात करी ट्रेंड लाइन की, अप की तरफ, डाउन की तरफ, हमने बात करी सपोर्ट की, हमने बात करी रेजिस्टेंस की। लेकिन वो सपोर्ट मेंटेन्ड कितनी देर तक रहता है, वो कभी तो सपोर्ट अपनी जगह से हटेगा ना, वो नया सपोर्ट बनाएगा या नया रेजिस्टेंस बनाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, राइट, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो हमारा एक चार्ट चल रहा है, यहां मेरी ट्रेंड लाइन आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि सर ने ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करी, ठीक है। यहां पे हाई गया, यहां हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। तो मेरा ये क्या है, अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है मेरा। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद मेरे को यहां से बाउंस बैक देखने को नहीं मिला, ये सीधा नीचे चला गया। इसने क्या बनाया, लोअर, फिर अगेन ऊपर गया हल्का सा, फिर इससे नीचे चला गया, लोअर। तो मेरा लोअर लो इस वाले लोअर लो से छोटा है, यानी ये जो पार्टिकुलर पॉइंट आप देख रहे हो रेड कलर का सर्कल में, ये मेरा सपोर्ट ब्रेक हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन बोलेंगे, राइट। सो ये टेक्निकल एनालिसिस धीरे धीरे बिल्ड कर रहा हूं मैं आपका, और आपको प्रिपेयर कर रहा हूं मेन ट्रेडिंग में ले जाने के लिए, राइट। बस बने रहो, वीडियो लंबा हो चलेगा लेकिन समझ में आना चाहिए, राइट। अब ब्रेक डाउन का एग्जांपल मैं प्रैक्टिकली आपके लिए लेके आया, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे, राइट, ये फिट हो गया, हाँ, यहां से मेरी ट्रेंड लाइन चल रही थी, यहां से चली, यहां से बाउंस बैक, यहां से बाउंस बैक, यहां से बाउंस बैक, यहां से बाउंस बैक, यहां से भी बाउंस बैक। लेकिन मेरी जो अप की ट्रेंड लाइन थी ये अच्छे से जा रही थी, यहां से इसने अप लिया, डाउन लिया, अप लिया, डाउन लिया, अप लिया, डाउन लिया, अप लिया, डाउन लिया, अप लिया, डाउन ही लेता चला गया। अरे भाई यहां पे रुक तो सही, यहां पे सपोर्ट तो ले। ये बोला नो, मैं तो डाउन ही जाऊंगा। सो मेरा ये क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। आया प्रैक्टिकली समझ में, ये जो रेड कलर का सर्कल है ये मेरा ब्रेक डाउन का पॉइंट है। यहां पे आने के बाद आपको ट्रेड लेनी है पुट की, ऑल राइट। सो आपको प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से। ब्रेक आउट क्या होता है, जब हमारा सपोर्ट टूटता है तो हमारा क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। लेकिन अगर हमारा रेजिस्टेंस टूटे तो क्या होता है, उसे हम कहते हैं ब्रेक आउट, ठीक है। गिविंग एग्जांपल में, जस्ट अ मिनट, यहां पे मेरा जो है डाउन का ट्रेंड है। कैसे, मेरा ये वाला लोअर लो
इस लो से छोटा है, ये वाला लोअर लो इस लोअर लो से छोटा है, ये वाला लोअर लो अगेन इस लो से छोटा है, इससे छोटा है। तो मेरा क्या है, ट्रेंड कैसे जा रहा है, मेरा डाउन की तरफ जा रहा है, ये रहा। अब यहां पे मेरा मैं जाता हूं, फिर से डाउन आ जाता हूं, फिर जाता हूं, फिर से डाउन आ जाता हूं, यहां जाता हूं, यहां फिर जाता हूं, यहां जाता हूं, ये रेजिस्टेंस है, राइट। लेकिन यहां पे जब मैं गया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस बाउंस बैक नहीं करा, ठीक है। इसने इसको ब्रेक आउट कर दिया, इसने इसको क्रॉस ओवर कर दिया, इसने इसको छलांग लगा दी यहां पे आके, और यहां पे आके इसने फिर से डाउन अप, फिर डाउन अप। तो ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल था, ये मेरा ब्रेक हुआ। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ब्रेक आउट कहेंगे। यहां पे मैं गया, फिर यहां पे गया, ये मेरी रेजिस्टेंस लाइन थी और मेरी रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हो गई, राइट। तो ये था मेरा ब्रेक आउट। मैंने ब्रेक आउट का लाइव चार्ट में आपको दिखा देता हूं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप साथियों देखोगे तो यहां पे मेरा पर्टिकुलर ब्रेकआउट पॉइंट है, यहां पे मुझे बाउंस बैक देखने को मिला, फिर मैं गया, फिर बाउंस बैक, फिर मैं गया, बाउंस बैक। ओ माय गॉड, यहां से बाउंस बैक क्यों नहीं देखने को मिला, क्योंकि यहां पे मेरा ब्रेक आउट हो गया। क्या हो गया, ब्रेक आउट हो गया, राइट। सो मजा आ रहा है। अब अपसाइड ब्रेकआउट, ठीक है, ये तो अपसाइड का ब्रेकआउट है, रेंजिंग मार्केट है, ठीक है। मेरी क्या मार्केट है, ये मैंने बताया था ना, रेक्टेंगल वाली जो मार्केट है इसे रेंजिंग मार्केट, स्ट्रक मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। ये मेरी रेक्टेंगल मार्केट है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, यहां से मेरा ब्रेकआउट हो गया, तो इसको कहेंगे रेंजिंग मार्केट में से कैंडल का निकलना, और ये मेरा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ब्रेक डाउन नहीं है, ये ब्रेकआउट है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। फास्ट इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि अब आपको धीरे धीरे चीजें बिल्ड हो रही हैं। ये क्या है, ये पर्टिकुलर पॉइंट आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये क्या है। जो मेरा डाउनसाइड ब्रेकआउट है, ये मेरा, इसको हम क्या कहेंगे और इसका पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे चैनल पे, ठीक है। अब यहां पे हमने सीखा कि आपका कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, बाइनरी ट्रेडिंग कैसे काम करता है, कैंडलस्टिक अप और डाउन कैसे जाती है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन कैसे हम ड्रॉ करते हैं हायर हाई की हेल्प से, हायर हाई, और ट्रेंड की जो लाइन होती है वो डाउन की तरफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, लोअर लो को लोअर लो से मैच करते हैं। उसके बाद हमने सीखा सपोर्ट ड्रॉ करना, रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के बाद हमने सीखा ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट। इनके सबके मैंने आपको लाइव चार्ट में भी ले जाके चीजें आपको लर्न कराई। सो आई होप आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो गए हो टेक्निकल एनालिसिस के। आप इस कंटेंट की वैल्यू तभी कर पाएंगे जब आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, और वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए। मिलते हैं नए लेक्चर में बाद में।